मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल सी एस पीयूष गोयल में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज का वीडियो उन लोगों के लिए रिलेवेंट है जो किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं या वन पर्सन कंपनी चला रहे हैं या कोई एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी चला रहे हैं। तो उस केस में उनके को अगर कंपनी चला रहे हैं तो उनके ऊपर क्या क्या कंप्लाइंस एप्लीकेबल है, यानी एनुअल कंप्लाइंस क्या क्या उनको करने पड़ेंगे, जिससे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो पेनल्टी लगाई जाती है उससे क्या है आप बचा जा सके। तो गाइस, आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको कंप्लाइंस करने हैं ड्यूरिंग द ईयर। इनकम टैक्स एक्ट में क्या कंप्लाइंस करने हैं, कंपनीज एक्ट में क्या कंप्लाइंस करने हैं, GST एक्ट में क्या कंप्लाइंस करने हैं, आज ये हम बिल्कुल डिटेल के अंदर कवर करेंगे। गाइस, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको इनकॉर्पोरेशन होने के 180 दिनों के अंदर आपको फॉर्म INC 20A फाइल करना होगा। फॉर्म INC 20A बेसिकली जो है वो इसलिए फाइल किया जाता है कि जो डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी जो भी सब्सक्राइबर ऑफ द MOA होते हैं उन्होंने जो अमाउंट डिसाइड किया था कि हम कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो इतना इतना अमाउंट जो है कंपनी को देंगे, तो ये उस बात की डिक्लेरेशन होती है कि जो सब्सक्राइबर ऑफ MOA होते हैं वो उन्होंने सब्सक्रिप्शन की मनी जो है वो कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कराती है। अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी चली आ रही है, न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी नहीं है, तो उस केस के अंदर हम कंप्लाइंस देखेंगे गाइस बिल्कुल डिटेल के अंदर कि आपकी कंपनी के ऊपर क्या क्या कंप्लाइंस एप्लीकेबल होने वाले हैं। चलिए अब हम चलते हैं PPT पर और कवर करते हैं कि क्या क्या कंप्लाइंस जो है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर या पब्लिक लिमिटेड कंपनी पर या वन पर्सन कंपनी पर एप्लीकेबल होने वाले हैं। गाइज, अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और हम देखेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या वन पर्सन कंपनी पर आपको कौन कौन से ऐसे मैंडेटरी कंप्लाइंस है जो कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत, कंपनीज एक्ट के तहत या GST एक्ट के तहत या कोई एनी अदर एक्ट है उसके तहत आपको करने मैंडेटरी है। गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे कंपनीज एक्ट में क्या क्या कंप्लाइंस एप्लीकेबल होते हैं। अगर जिनको कंपनी नहीं करती है तो उनके ऊपर लाखों लाखों रुपए तक की पेनल्टी जो है इम्पोज की जा सकती है और जो उस कंपनी में डायरेक्टर हैं उनको डिसक्वालीफाइड घोषित किया जा सकता है। डिसक्वालीफाइड का मतलब ये होता है वो किसी भी अदर कंपनी में एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए या हमेशा के लिए डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकते। तो गाइस, अब जब हम आ गए हैं स्क्रीन पे, सबसे पहले जो कंप्लाइंस होता है वो होता है DPT3 जो बेसिकली वो फाइल किया जाता है वो होता है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। ये कंप्लाइंस जो है आपको एनुअल बेसिस पर 30 जून से पहले करना होता है। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के, यानी आप कह सकते हैं 3 महीने के अंदर बेसिकली ये हमें करना होता है। और इस कंप्लाइंस के अंदर जो कंपनी ने जहाँ से भी कुछ भी अमाउंट लिया है, बैंक से लिया है, NBFC से लिया है, डायरेक्टर से लिया है या अनसिक्योर्ड अमाउंट लिया है या फिर कोई परचेज सेल करती है कंपनी कोई गुड्स, उसके अगेंस्ट एडवांस लिया है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी अमाउंट लिए हैं उस चीज़ का यहाँ पर DPT3 में डिस्क्लोजर जाता है। सेकंड कंप्लाइंस आता है गाइस MSME फॉर्म 1। MSME जो फॉर्म है वो 1 साल के अंदर 2 बार फाइल होता है। ये हाफ ईयरली बेसिस पर फाइल किया जाता है। ये जो ड्यू डेट होती है इसकी एक 38 अप्रैल होती है एंड सेकंड जो ड्यू डेट होती है वो होती है 30 अक्टूबर। तो इस केस में MSME फॉर्म जो है वो 30 अप्रैल से पहले आपको फाइल करना होता है और इसके बाद 30 अक्टूबर से पहले आपको फाइल करना होता है। गाइस, इसके अंदर जो भी आपने MSME से परचेज़ की है उसकी जो है पेमेंट की डिटेल जाती है कि आपने जो MSME से माल वगैरह या सर्विसेज वगैरह ली है उसका आपने टाइमली पेमेंट किया है या नहीं किया। ये कंप्लाइंस भी जो है कंपनी इस पर मैंडेटरी होता है। थर्ड कंप्लाइंस आता है AOC4 के अंदर जो है कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि ऑडिटेड होते हैं ऑडिटर के द्वारा, वो इस फॉर्म के थ्रू जो है ROC के अंदर फाइल किए जाते हैं। और ये कंप्लाइंस आपको AGM होने के 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। बेसिकली जो AGM करने की डेट होती है वो लास्ट डेट होती है 30 सितंबर और आपको विदिन 30 डेज़ यानी 29 अक्टूबर तक आपको ऑलमोस्ट ये कंप्लीट करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट कंप्लाइंस आता है फॉर्म MGT7A। फॉर्म MGT7A बेसिकली स्मॉल कंपनीज़ के लिए बनाया गया है। इसके अंदर कंपनीज़ की जो है एनुअल रिटर्न जो है फाइल की जाती है और इस कंप्लाइंस की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 30 नवंबर।
यानी ये कंप्लाइंस जो है एजीएम होने के यानी 30 सितंबर से एजीएम होने के 60 डेज़ के अंदर हमें ये फॉर्म फाइल करना होता है। अदरवाइज़ जो है हमें 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से इस पर पेनल्टी भरनी होती है अगर हम इसको ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं करते हैं। इसके बाद गाइस नेक्स्ट कंप्लाइंस आता है फॉर्म DIR3 KYC। DIR3 KYC बेसिकली जो डायरेक्टर्स की KYC होती है उसके लिए एवरी ईयर करना मैंडेटरी होता है। अगर ये कंप्लाइंस आप नहीं करते हैं तो इस केस के अंदर डायरेक्टर्स पर कंप्लाइंस ना करने की वजह से 5,000 रुपये तक की पेनल्टी जो है इम्पोज की जाती है। इसलिए आप गाइस ये इंश्योर करें कि आप जो DIR3 कंप्लाइंस है वो 30 सितंबर से पहले कंप्लीट करें। जैसा कि आपको पता है अभी ड्यू डेट आने वाली है 30 सितंबर, तो आपको ये कंप्लाइंस जो है उस डेट से पहले कंप्लीट करना है। गाइस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए बेसिकली ये कंप्लाइंस होते हैं कंपनी एक्ट के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स में क्या क्या कंप्लाइंस होते हैं। गाइस अगर कंपनी TDS काटती है तो TDS की जो रिटर्न है उनको टाइमली फाइल करनी है। इसके अलावा जो ITR होती है वो भी उनको 30 सितंबर से पहले जो है फाइल करनी होती है एवरी ईयर। इसके अलावा जो GST एक्ट के अंदर क्या क्या कंप्लाइंस एप्लीकेबल होते हैं, GST एक्ट में मंथली कंप्लाइंस आपको पता ही होगा, फॉर्म GSTR1 एंड GSTR3 भी जो है ड्यू डेट से पहले फाइल करनी होती है। इसके अलावा आपको जो है फॉर्म GSTR9 जो कि एक एनुअल रिटर्न होती है GST के अंदर, वो आपको हर साल फाइल करनी होती है। गाइस ये सारे जो कंप्लाइंस हैं जो कि मैंने आपको बताया कंपनीज एक्ट के अंदर, GST एक्ट के अंदर एंड इनकम टैक्स के अंदर, ये सब आपको जो है कंप्लाइंस करवाना मैंडेटरी होता है। अदरवाइज़ जो है आपके ऊपर एक बहुत ही अच्छे अमाउंट की जो है पेनल्टी आ सकती है। इसलिए आप इंश्योर करें कि जो आपके ऊपर कंप्लाइंस एप्लीकेबल है कंपनी के ऊपर वो आपकी डेडलाइन के अंदर हो, जिससे कि आपकी जो पेनल्टी है वो अराइज ना हो। क्योंकि जो कंप्लाइंस कराने की कॉस्ट होती है वो बहुत ही नॉमिनल होती है, गवर्नमेंट की जो कॉस्ट होती है, बट जब लोग कंप्लाइंस नहीं कराते हैं कंपनीज का तो वो पेनल्टी लाखों करोड़ों रुपए में पहुंच जाती है। इसलिए आप इंश्योर करें कि जो कंप्लाइंस है वो टाइमली हो सके।